जय हो श्री कृष्ण भगवान। मैं उत्तरा शर्मा अम्बाला हरियाणा से आपको भगवत गीता जी का पाठ सुनाती हूँ। आज हम 10वें अध्याय का पाठ करेंगे। जय हो श्री कृष्ण। 10वां अध्याय। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ना मे विदु सुरगणाः परभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। प्रभु कहते हैं, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः स सर्वत्रेषु सर्वपापः प्रमुच्यते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि सत्पो दानं यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मन पृथग्विधा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह करना तथा सुख दुख उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा समता संतोष तप दान कीर्ति और अपकीर्ति, ये ऐसे प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनक आदि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनके संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव संवितः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्त जन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्त जन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव से मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही
निरंतर रमण करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां पयान्ति ते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकं पार्थमहं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भावस्ता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुनवाद। परम ब्रह्म परमं धाम पवित्रं परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृष्यः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं च प्रविशिमे। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको जब सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और असित नारद मुनि सर्वव्यापी कहते हैं, वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप ही मेरे प्रति कहते हैं। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। स्वमेवात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देव देव जगतपते। अर्जुन कहते हैं, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को अपने से जानते हैं। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यातं विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानि हिमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्जुन कहते हैं, इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य भूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन भूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथम विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिहिं शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवान वाच। हंत ते कथिष्यामि दिव्या ह्यातं विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्योन्तो विस्तरयस मे। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य भुक्तियाँ हैं
उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानास्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानास्मि चेतना। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वीतेशो यक्षरक्षसां वसुनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरीणामहम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वर्षों में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोधसां च मुख्यं माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। महेशानां भृगुरहं गिरामस्मयेकमक्षरं, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारदः, गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, देव ऋषियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, उच्च श्रम श्वानां विद्धि मामृतोद्भवम्, ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जानो। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं, पितॄणामर्मा चास्मि यमः संयमतामहं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अरेवा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं, मृगाणां च मुनीन्द्रो अहं वैनतेयश्च परीक्षिणाम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। गरुड़ पक्षी भी मैं ही हूँ।
पवनः पवतामस्मि समः शस्त्रभृतामहं झषाणामकृश्चास्मि श्रोत्र चास्मि जाह्नवी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। सर्गाणामदिरन्तश्च मध्यम च वाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। अक्षराणाम कारोस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवास्य कालो धाताहं विश्वतो मुखः। मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्ष काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीर्वक च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा भृत्सां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षो अहं ऋतूनां कुसुमाकरः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा मैं हूँ तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में वृत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत ऋतु में। द्यूतं छलयातामस्मि तेजस्तेजस्वी नामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्वतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनां प्यहं व्यासः कवीनामुष्णा कविः। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चावास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् यान्मता भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो भूतेर्विस्तरो मया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यद्य
द्विभूतिमस्त्वं श्रीदि निर्जितमेव या तत्देवावगच्छ त्वं मम तेजो असंभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नं मे कांसेन स्थितो जगत। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। जय हो श्री कृष्ण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें ज़रूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं ताकि वो लाभ प्राप्त करें, और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें वो भगवत गीता जी का पाठ सुने और पढ़ें। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने ये भगवत गीता जी का पाठ आपको पढ़कर सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो श्री कृष्ण। अगले अध्याय का पाठ मैं अगली वीडियो में करूँगी, इसलिए आपसे आज्ञा चाहती हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मेरे वचनों को सुनना नहीं चाहता उनको मेरे वचन मत सुनाइए। इसलिए आप श्रद्धा भाव से इस पाठ को सुने, क्योंकि विश्व के कल्याण के लिए ही मैंने ये भगवत गीता जी का पाठ आपको पढ़कर सुनाया है, ताकि आप इसका लाभ प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण सदा आपकी रक्षा करें। जय हो श्री कृष्ण।